क्या हो रहा है, ये क्या मैनेज करना चाहते हैं? पंजाब में अब नहीं ले पाएंगे चौधरी साहब एतमाद का वोट, और यहाँ पर भी वही एक मिसाली दौरा होगा जो सेंटर में हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरे पड़ रहे हैं आजकल पंजाब में कि किसी तरीके से इमरान खान को माइनस कर दिया जाए, सिर्फ एक दौरे पड़े हैं। मैं हैरान हूं कि पीटीआई के पीडीएम के तमाम जमातों के मिला के 180 वोट है। तो यार कोई समझ, कोई लॉजिक, जबकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका फ्लोर क्रॉसिंग नहीं किए अगर वोट भी अकाउंट नहीं होगा। अदम एतमाद की आप स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ दे रहे हो तहरीक, और भाई आप तो ला ही नहीं सकते। ये हो गया काजी साहब के इस्लामाबाद जाते हुए पेट्रोल लगता है 40 लीटर, मेरी गाड़ी में सिर्फ 15 लीटर, और मैं कहूँ मैं इस्लामाबाद पहुंचूँ, ऐसे नहीं होता। तो अब शर्मिंदगी के मारे नंबर गेम पूरा नहीं था, दबाव में लाने के लिए कि इमरान खान को नहल कर दें, इमरान खान को माइनस कर दें, इमरान खान को गिरफ्तार कर दें। अब जब अक्सरियत नंबर नहीं, एक बंदा इनसे नहीं टूट सका, एक सिंगल। अब नहीं बड़ी साहब, खबर तो थी ना, आप मुझे बताएं ना, 7 बंदे गायब हो सकते हैं उस दिन। मैं पीडीएम की बात कर रहा हूं, उनसे नहीं टूट सका। मैं अपनी बात पर कायम हूं। हो सकते हैं, होने को तो पाकिस्तान में जादू है कि आप बगैर पेट्रोल के पैदल जहाज से पहले इस्लामाबाद पहुंच जाए। अगर कोई आपकी आंखों पे पट्टी बांध ले, वो आपको तो नहीं पता कैसे ले जाया जा रहा है। तो अब मेरी इतला है कि इस वक्त नून लीग में बहुत ज्यादा खींचातानी शुरू हो चुकी है, बहुत ज्यादा। इससे क्या मुराद आपकी? देखें, एक तरफ तो मौजूदा हुकूमत जब से आई, नवाज शरीफ साहब का कहना है कि आपने मेरी सियासत को दफन कर दिया। 8 महीने में जितनी नून लीग को बैक गियर लगा पंजाब में, आपने उसका पीपल्स पार्टी जैसा हाल कर दिया। तो अब खुदाई करके जो दफन शुदा सियासत है उसे बाहर कौन निकालेगा? देखिए, अब पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, हमारी बहन काबिल एहतराम वाइस प्रेसिडेंट थी, अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, और अब वो पार्टी की तंजीम साजी करेंगी। शायद अकान बासी शायद रडार में पूरा नहीं आ रहा, उनको मैनेज करेंगी। अब ओहदे तकसीम वो करेंगी। अगर पाकिस्तान आ गई, हो सकता है लंदन बैठ के लैपटॉप पे भी, यकीनन आजकल टेक्नोलॉजी बड़ी लेटेस्ट आ गई है, तो इससे ख्याल में मेरी अपनी राय है। मेरी एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा इससे 1000 गुना बेहतर था कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी के लिए हमजा शहबाज को दे देते। वो इन टच है सारे MP MNO से और तंजीमी अहदेदारों से। तो मरियम नवाज साहबा का ये नहीं है स्टेटस कि वो उनके लोगों के साथ राब्ते हों। वो आई PM हाउस बैटिंग कर दिया, या एहतजाजी तहरीक उन्होंने चला ली। तो लिहाजा काजी साहब, अगर इनके पास नंबर गेम होती, ये परवेज लाई को एक दिन रहने देते, मुझे बता दें पीडीएम, डू यू थिंक परवेज लाई वज़ीर आला बन सकते थे अगर इनके पास 186 नंबर होते? नहीं, वो नहीं सकता था बड़ी साहब। लेकिन ये कि कल इमरान खान साहब ने जो एक बात की, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब का भी बयान आया जिसमें उन्होंने वर्कर्स को कहा कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। पहले हम आपको सुनाते हैं इमरान खान साहब ने क्या कहा, सुनाइए जी। तो खान साहब, अगर आप कॉन्फिडेंस का वोट ले लेते हैं तो क्या पंजाब और KP के इमरान खान साहब दोबारा असम्बली तहलील करेंगे? उस ऐलान पे आप हैं? बिल्कुल करेंगे जी। वो एक पुरअतमाद है। वो तो देखें काजी साहब, इस वक्त पूरी पीडीएम सर से लेके पांव तक और साहब सहूलतकार इमरान खान से खौफ खाते हैं गब्बर सिंह आ जाएगा, इलेक्शन ना आ जाए। जो हुकूमत 13 जमातें मिलकर, मुझे गुजारिश का टाइम दे दे, ज़िमनी इलेक्शन हुए, इमरान खान ने धड़म तख्ता कर दिया, धड़म दूस कर दिया, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के मुताबिक धड़म दूस कर दिया। फिर 9 अपनी मर्जी के इन्होंने हल्के को इंतखाब किया और इमरान खान ने उन्होंने इनकी सियासत का धड़म तख्ता कर दिया। उसके बाद कराची के बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सका सिलेक्शन कमीशन, और माफ़ी चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन। इस्लामाबाद एक छोटा सा शहर है, वहाँ इलेक्शन नहीं करा सके। सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत में एक ही दौर है कि इमरान खान का मुकाबला ना करना पड़ जाए, और अपने सहूलतकारों से पाँव पकड़ के ये कह रहे हैं यार हमें इमरान खान से बचाओ, किसी तरीके से नहल करो, किसी तरीके से गिरफ्तार करो, हमें इलेक्शन से दूर रखो, बस इलेक्शन नहीं करना। मुल्क आप डिफॉल्ट होने के करीब आ गया है। ये जमहूरियत पर क्या वक्त आ गया बड़ी साहब? देखें काजी साहब, आपको याद है मोहतरमा नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कहते थे वोट को इज्जत दो,
वोट को इज्जत दो। क्या आवाम में जाके वोट ले रहे हैं ना, तो ये तो वोट से भाग रहे हैं, इलेक्शन से ही भाग रहे हैं। वोट को इज्जत दो क्या है? आप अपने हल्के में जाए, हल्का इंतखाब में जाए, इलेक्शन हो, उधर सारी जमातों के उम्मीदवार आए जिसे आवाम मुंतखब करे, लेकिन वो साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, वो बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो उस पर काजी साहब वोट को इज्जत दो, आपने एक 50 रुपए के एफिडेविट पे अदालत ने उन्हें भेज दिया। उनकी साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जेल में थी, किसी की भी बेटी जेल में ना जाए, हमारी बहन है, तो ईमानदारी के लिए असतल गई, लंदन चले गई। कई सब इस मुल्क में ये जो 40 साल से मुसल्लत कुछ जमाते हैं ना, ये जोकों की तरह काट गए हैं। इनमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इमरान खान का मौजूदा पीडीएम मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते, उससे फरार के लिए वो तो हमें तो बल्दियाती इलेक्शन में जो वो इलेक्शन कमीशन और ये वो सब कुछ कर रहे हैं इस्लामाबाद में, वो हमें पता ही है। मगर ये मुनस इलाही साहब पर प्रेशर डालने के लिए उनके मुबैना किसी फ्रंट मैन के हवाले से बातें हो रही हैं, तो ये भी उसी का हिस्सा है कि किसी तरीके से चौधरी साहब को मनाया जाए। देखिए, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और तहरीके इंसाफ का इत्तेहाद हुआ, इसमें इनिशिएटिव ज़्यादा मुनस इलाही साहब ने लिया और उन्होंने अपने वालिद साहब को आर्गूमेंट किया कि हमारी फ्यूचर की सियासत इनके साथ है। उसकी वजह वो बताते हैं मुनस इलाही साहब, और ये मुझे चौधरी शुजात साहब भी बता चुके हैं। आजकल पता नहीं उन्हें क्या हो गया, उनकी राय है, वो मेरे बुजुर्ग हैं, और वो कहते हैं दर्जनों दफ़ा हमें नून लीग ने डिच किया है, हमें डसा है, हमारे खिलाफ कार्रवाइयां कराई है, तो हम अब किस तरह नून लीग की तरफ जाएं। मुनस इलाही साहब की इस बात में वैलिड है। ये परवेज इलाही साहब ने मुझे कहा, ये मुझे 10 दर्जनों दफा, मैं शुजात साहब की बात कह रहा हूं। तो अब काजी साहब, मुनस इलाही सिर्फ डट के खड़ा है काफ लीग की तरफ से कि हमने तरीके इंसाफ के साथ रहना है, ठीक। इसके बरक्स चौधरी शुजात साहब को आसफ अली जरदारी दर्जनों दफा मिले मोहतरम, उनका हक है, पंजाब उनका है, लेकिन वो एक आदमी नहीं तोड़ सके। अब परवेज इलाही को कमजोर करने के लिए मुनस इलाही पर वो केस डाल रहे हैं जिसकी हाई कोर्ट खत्म कर चुका है। मुझे इसको, इन बेचारी एफआईए को इतना भी नहीं पता कि भाई जिस केस में आप मुनस इलाही साहब को तलब कर रहे हो, वो केस हाई कोर्ट खत्म कर चुका है झूठा होने पर। किस तरह आप इंतकामी कार्रवाइयां करोगे? लिहाजा इन्होंने एक और काम भी शुरू कर दिया। अब अपने जो भी ट्रॉलर्स हैं वो भी इनके पीछे लगा दिए हैं, इनके बारे में अजीब अजीब सी वीलॉग करवाने शुरू कर दिए हैं। बड़ी साहब, ये क्या गंद है वैसे? देखिए कादी साहब, मैं आप भी साफी हैं, कितनी बदकिस्मती है इस मुल्क में। कहता ना, इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। अब कहते हैं जो माशी, आप जिसके एक्सपर्ट हैं, इकॉनमी पे जो प्रोग्राम करेगा उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और भाई, इकॉनमी तबाह करना जुर्म है कि तबाह होती है। ये किसने राय दी है जी? ये वफाकी हुकूमत ने कल कहा है मोहतरम। अच्छा, क्या मुझे सिर्फ ये बताएं, इकॉनमी तबाह करना जुर्म है कि इसकी निशानदेही करना जुर्म है? करप्शन करना जुर्म है कि करप्शन की निशानदेही करना जुर्म है? दहशत गर्दी बढ़ाना जुर्म है कि उसकी निशानदेही करना जुर्म है? क्या मुल्क में तालीम नहीं, ज़वाल पजीर है? क्या ये सच नहीं है? क्या हेल्थ ज़वाल पजीर है? वफाकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ सारे एनआरओ लिए साहब, ये और आप ये बताएंगे, आपको कहेंगे जी काई साहब आप इकॉनमी पे प्रोपेगेंडा कर रहे हो, आप आ जाओ। भाई आप बताओ, डॉलर जब आप आए थे शहबाज शरीफ साहब, कितने पे था, आज कितने पे है? बिजली का यूनिट कितने पे था, आज कितने पे है? रोटी, आटा कादी साहब, आटा मिलन वाले का आटा 25 रुपए की रोटी। ओ यार, कुछ तो खुदा का, अल्लाह से डर जाओ। क्या ये खबर दूंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लोगे? हाँ, पकड़ लो फिर। नहीं भट्टी साहब, बात ये तो आप रवैया रखा हुआ हुकूमत ने, आखिर में आएंगे कि आप माशी तौर पे काई सब सुने तो सही, बड़ा खौफनाक कल इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है कि हम गिरफ्तार कर लेंगे। यार, मुल्क को तबाह तुम करो, मुल्क के पैसे तुम लूटो, बैरून मुल्क अरबों रुपए तुम कमाओ, और गिरफ्तार इनको चाहिए कि गिरफ्तार करें। कि आज पूरे, हम तो आखिर में आएंगे उस सेगमेंट पे, कि आपके तमाम मुल्क के जो ताजर हैं, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी मुबैना तौर पर बताई जाती थी, वो आपके सामने खड़े हो गए, फिर उन सबको भी गिरफ्तार कर लें। लेकिन बड़ी साहब, सवाल ये है कि ये क्या इनके अंदर, हर के अंदर ज़ियाउल-हक आ गया है कि गिरफ्तार कर लेंगे? कौन सी जमहूरियत यार? ये ऐसी जमहूरियत में ऐसे प्रेस रिलीज जारी किए जाते हैं? देखें कैसा, जब आपके पास अवामी ताकत ना हो और आप साजिश के जरिए, मुबैना साजिश के जरिए इक़्तिदार में आए हों, तो अवाम का गला दबाने की कोशिश करते हैं।
वो अगर कोई गरीब आदमी कहता है यार इकानमी तबाह हो गई, बिजली नहीं आ रही, 8-10 घंटे की लोड शेडिंग है, ये सर्दियां हैं, रोटी 25 रुपए की हो गई, चाय 45 रुपए की हो गई, बिजली का बिल मुझसे नहीं दिया जा रहा, मैं जी नहीं पा रहा, बच्चे पढ़ा नहीं पा रहा, बच्चों का इलाज नहीं करा पा रहा। साहब ये एक और बात मुझे बताएं ना, आज बात ये है कि मरीम साहबा का जो नोटिफिकेशन हुआ है, तो अंदर की खबरें सुना ये है कि वो जिस तरह भी आपने थोड़ा सा इशारा किया था कि हमजा शहबाज साहब के साथ लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो अंदर फिर उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लेंगे जो मुस्लिम लीग नून में कहते हैं कि नहीं जनाब हमें हमजा साहब चाहिए, मरीम साहबा नहीं चाहिए। सर मैं अगर ये इलेक्शन की इंडिपेंडेंट राय ले मुस्लिम लीग अपनी जमात में, तो हमजा शहबाज साहब नून लीग में मरीम को लेंथों से पीछे कर देंगे। मरीम नवाज साहबा नहीं, हमजा शहबाज साहब के साथ एक मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा हैं, वो एक दफ़ा बाहर आ रहे थे मरीम नवाज साहबा के साथ, वो बेसिकली हमजा साहब के बहुत करीब थे, वो एक वकील है, चले मैं इतनी हिंट्स दे देता हूँ। तो वो आ रहे थे तो अचानक मरीम साहबा तशरीफ़ लाई और साथ कैप्टन सफदर साहब भी थे। तो हमजा नवाज उनका रिश्ता करीबी दीदा बड़ा तकल्लुफ़ का, हाँ जवान क्या हाल है, तो मरीम साहबा ने एक बड़ा सख्त अल्फाज का, ये उस बंदे की गुफ्तगू है जो आई। ये जरा बताएं कि हमजा शहबाज साहब ने किसी के पैट किया, किसी को क्या किया? कैप्टन सफदर को, हाँ भाई जवान किया रे, ये हो रहा है, मतलब है भाई ना प्यार मोहब्बत ना, एक मेरा आपसे फ्रैंकनेस है, हाउ आर यू काजी, आर यू फाइन, आप कहेंगे मैं फाइन, उसने जरा थपकी भी दे दी, उसमें मरियम साहिबा ने बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ का, वो मुनासिब नहीं है कहना। तो काजी साहब दरअसल ये जमहूरियत नहीं है, अदब एहतराम से वरासत की लड़ाई है। मोहतरम जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब, नुसरत भट्टो साहिबा, शहीद बेनज़ीर, चलो वहाँ तक तो ठीक था, आसफ अली ज़रदारी, बिलावल, आसफा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा, सलमान और जुनैद सफदर। अब ये 7-8 इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान के वालिद। तो इस मुल्क में पहले आप जमहूरियत तो लाएँ जिसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। आप सहाफ़त पर ही कदगन लगाते हैं कि भाई माशी बदहाली हो गई है, डिफ़ॉल्ट हमने कर दिया है, अब आपके आर्मी चीफ गालबन जा रहे हैं चंद दिनों में सऊदी अरब, तो वहाँ से मुझे लगता है कि अल्लाह करे कि एक अच्छी खबर आ जाए।